ठीक है। अच्छा मैम, गुज़िश्ता रात जैसे कि आपने देखा कल एक वाक़या हुआ कराची में, कैप्टन सफदर साहब और मरीम नवाज़ साहिबा और उनके साथ में आल हाशमी साहब भी थे, ज़ुबैर साहब भी थे। ये लोग गए मज़ार कायद में, वहाँ इन्होंने नारेबाजी की कि वोट को इज़्ज़त दो, जो कि एक आइन के खिलाफ चीज़ है वहाँ पे इस तरह की नारेबाजी करना। तो उसके बाद कैप्टन साहब को कल गिरफ्तार भी कर लिया गया था, फिर उसके बाद वो बेल पे चले भी गए। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि अगर इस दफ़ा मुकदमा बना है या अब इन्होंने अगर केस बना रहे हैं या FIR काट रहे हैं, तो कुछ अर्सा पहले अगर आप जाएँ तो इमरान खान साहब भी आए थे यहाँ, वर्करों के हमरा आए थे और मुक्के लहराते लहराते आए थे। कल रात को ये बात हामिद मीर साहब के शो में ये बात हुई। हामिद मीर साहब को तो सबसे पहले माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने जो चीज़ वहाँ पर दिखाई वो इंतहाई जो है उन्होंने गलत तरीके से, गलत अंदाज में उस चीज़ को दिखाया। ठीक है, देखिए इमरान खान साहब की जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। मैं जितने लोग मुझसे राब्ते में हैं, जिनने बात की है, तमाम चैनल्स जो भी लोग हैं, मैंने उनको ये कहा है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो वीडियो मज़ार कायद के अंदर बिल्कुल नहीं है। मज़ार कायद की कुछ लिमिटेशन बाहर है, बिल्कुल बाहर है, ठीक है, मतलब मज़ार कायद के अंदर की नहीं है वो, जबकि सफदर साहब की जो वीडियो है वो मज़ार कायद के अंदर की है। लेकिन मैम आइन में तो 10 फीट का, मैं वही आपको बता रही हूँ ना, ठीक है, कि वो उनकी अंदर की है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने किसी तरह का कोई नारा नहीं लगाया अच्छा वहां पर, ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो आपके सामने है। इवन ये था कि इमरान खान साहब को वहां से रेंजर्स ने आके, ठीक है, इमरान खान साहब को वहां से बाहर लेके गए थे, ठीक है, कि लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे और वो उनसे मतलब वो करना चाह रहे थे कि खान साहब को जो है रेंजर्स ने वहां से बाहर लाया था। ओके, वो उनको मज़ार कायद पे हाजिरी दिलवा के एंड देन दे टुक हिम बैक। ओके, वो उनको लेके गए, लेकिन वहाँ पे कोई हुल्लड़बाजी इस तरह की जो नारे इन्होंने लगाए, सियासी नारे लगाए हैं, वो बिल्कुल ऐसा कोई नारा उस वीडियो में नहीं है। और अगर है ठीक है, तो उस वक्त खान साहब ने भी फिर गलत किया। हम उस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कि वो गलत, वो सही हुआ था नहीं, अगर हुआ था तो गलत हुआ था, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। देखें, एक बात मेरी हमेशा याद रखें, हम उस पार्टी का हिस्सा हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। अगर हमारा लीडर कहीं गलत होता है तो हम अपने लीडर से क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हम अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं। पूरी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए अपनी, इवन असेंबलीज की, पंजाब असेंबली की बात करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेयरी बेंचेस से जो है वो अपने ही मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो है कोई क्वेश्चंस आए हों या कोई रेजोल्यूशंस आई हों या कोई प्रिविलेज मोशंस आई हों या इस तरह की चीज़ें आई हों, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में है, ठीक है, हम करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे मिनिस्टर से कहीं कोई ज्यादती हो रही है, वो जो है कहीं पे किसी के साथ या किसी चीज़ में वो ज्यादती कर रहे हैं, तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे उस फ्लोर पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये पहली दफ़ा हुआ है ऐसा, ठीक है। इससे पहले कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि मरियम साहिबा ने कहा कि वो जो पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए आई तो वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हुए 6 बजे, और उन्होंने चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को भी उन्होंने पामाल किया और इस तरह से गिरफ्तारी की गई। और जो जिस बंदे ने FIR करवाई वो हलीम आदिल शेख साहब के भांजे वकास साहब थे। अच्छा। जो कि खैर अभी वो रात को गलबन खैर PTI की कोई MNA थे, उन्होंने भी कहा कि मुझे बाद में पता चला कि ये उनके भांजे थे। तो वो कहते हैं कि जिन्होंने FIR करवाई वो भी मफरूर थे, उन पे भी केसेस थे। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल मरियम बीबी कह रही हैं कि ये काम। अच्छा, देखें, मुझे एक बात बताएं, एक तो चीज़ ये है कि मैं एक चीज़ पे कल से यकीन करो मैं परेशान हूँ इस बात पे। मैंने काफ़ी लोगों से मतलब ये पूछने की कोशिश की है कि मरियम नवाज साहिबा जो किसी ढाबे पे रह रही थी या किसी होटल में थी, मतलब दिस इज़ माई क्वेश्चन। उसकी रीज़न है, जो उनका स्टेटस है, जो उनका मकाम है, जिस तरह की वो लग्जरियस लाइफ की आदी हैं, ठीक है, तो वो किसी आम उस पे तो वो ठहर नहीं सकती। और जो बार बार एक दरवाज़ा दिखाया जा रहा है वो मेरे ख्याल में वो वाला है जो कार्ड आप इंसर्ट करते हो तो खुलता है, ठीक है, उसको तोड़ तो आप वैसे ही नहीं सकते हो, या टूटा होता तो कहीं तो फुटेज आ जाती कि दरवाज़ा तोड़ा गया है, ठीक है। तो बात ये है कि या तो वो किसी ढाबे पे थे, ठीक है, कि जहाँ पे जो है वो ऐसा दरवाज़ा था कि जिसको तोड़ दिया गया, और या अगर वो होटल में थे तो फिर वो दरवाज़ा, आई एम सॉरी टू से, वो इस तरह टूट नहीं सकता, ठीक है, जिस तरह से वो कह रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि मरियम नवाज साहिबा की मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़े गौर से सुनी, ठीक है, मैं सुनना चाह रही थी कि हुआ क्या, मैंने कहा कहीं ज्यादती ना हो गई हो वाकई में इनके साथ। तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी
कि मरीम नवाज साहिबा ने फरमाया कि मैं सोई हुई थी और मुझे लगा कि शायद जो है कोई बाहर जो है मरम्मत का काम हो रहा है और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है, कि आप किसी ऐसे होटल में जाके जब रहते हो, किसी 5 स्टार में, या चलें 3 स्टार भी कर लें, ठीक है, या उससे भी ऊपर 7 स्टार भी होते हैं, तो वो ज़्यादातर तो मतलब 5 और 7 का होता है, मतलब नीचे तो मैं वैसे बात कर रही हूँ। तो अगर वो उसमें रह रही थी, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे मरम्मत के काम इस तरीके से नहीं होते कि मतलब बाकायदा जो है वो ठक ठक ठकोर और ये चीज़ें हो रही हूँ, ठीक है, बड़ा मेहमानों का ख्याल रखा जाता है, एक हॉस्पिटैलिटी का एक वो होता है, ये आपकी उसमें आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि वो जी सफदर मुराद था कि दरवाजे नहीं, वो मैं समझ गई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ना कि बाहर मैंने सोचा कि शायद मुरम्मत का काम हो रहा है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने एक और जो मज़े की बात कही, उन्होंने ये कहा जी कि सफदर जो हैं वो गए हैं, ठीक है, उन्होंने देखा, वो आए, वो अपनी टैबलेट्स ढूंढना शुरू हो गए, अपनी शुगर की वगैरह वगैरह सारी ये वो, ठीक है, और मैं सोई हुई थी। अच्छा, अगर आप सोई हुई थी तो आपको ये सारा कुछ कैसे वो हुआ? एक तो ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, जो ऑनेस्टली मेरे लिए बड़ी एक मतलब है। देखें, मैं एमपीए हूँ, लेकिन स्टिल अगर जो है मेरे हस्बैंड जो हैं उनको कोई चीज़ चाहिए ऐसी सिचुएशन में, खुदा ना खास्ता, तो मैं अपने हस्बैंड को हेल्प आउट करूंगी, मैं सो नहीं जाऊंगी दोबारा, ठीक है। मरीम नवाज साहिबा की एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा, तो बात है कि उनके झूठ तो यहीं से ही पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो इन लोगों ने एक और इल्ज़ाम लगाया कि आईजी सिंध को जो है वो कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया और वगैरह वगैरह, ठीक है, जिसका उन्होंने साफ कह दिया जी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। सईद गनी साहब जो हैं, ठीक है, जो उनके अपने वो हैं, ओके, उनकी आप स्टेटमेंट सुन लें कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है इस गिरफ्तारी के बाद और सारा। उन्होंने कहा जी कि सफदर साहब को इस तरह की नारेबाजी नहीं करनी चाहिए थी, ये कानून के खिलाफ थी चीज़, ठीक है। आप उनकी स्टेटमेंट सुन लें, ओके। देखिए, बात ये है कि इसमें हमारी पार्टी का कहीं कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है, पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं है इसमें, गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है इसमें सिंध गवर्नमेंट से आप पूछें कि क्यों हुआ ये सिंध गवर्नमेंट की जो है जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ आती है, ठीक है, हमारी उसमें नहीं आती। आईजी साहब को किडनैप देखें, फिर आईजी साहब, या तो आईजी साहब फिर झूठ बोल रहे हैं, वो क्यों आके सामने उन्होंने कह दिया जी कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आईजी साहब ने किडनैप ही होना होता, इनको जो है कहीं पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो गिरफ्तार करवा रही होती, तो फिर इतनी जल्दी इनको जमानत ना मिलती, ठीक है।